वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में हम सभी जो सेक्स सब्जेक्ट है आपका योर लॉज योर राइट्स, इसकी जो यूनिट 4 है एम्पावरमेंट, यहाँ से जो आपका टॉपिक बी है राइट्स ऑफ कस्टमर, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ। DU SOL एंड NC वेब सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपना मैसेज आप मुझे भेज सकते हैं और जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई ज़रूर करूं। यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 आपकी कंप्लीट है। यूनिट 4 जो है आज कंप्लीट हो जाएगी जब हम अपना ये टॉपिक कर लेंगे राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। फिर आपकी यूनिट 5 बचती है सिर्फ, और वो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। सो द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। ठीक है, द फर्स्ट सेक्शन डिनोट्स द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखेंगे। द सेकंड सेक्शन डिस्कस द लीगल एंड प्रोसीजरल फ्रेमवर्क एंड द थर्ड सेक्शन एड्रेसेस द recent developments in the Consumer Protection Act and the last section deals with the critical analysis of the rights of the consumer. So सबसे पहले हम देखते हैं कि what is the definition of consumer. So, Section 2AB1 of the Consumer Protection Act 1984 recognize an individual consumer as a complainant. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हो कि as per Section 21D of this Act, consumer is who purchases goods for their own use. Consumer वो होता है जो अपने यूज के लिए सामान खरीदता है. But those people who procure such goods to sell again or for any commercial reason or employ or takes any service are not included in this act. लेकिन अगर कोई आदमी कोई सामान खरीद के आगे बेच रहा है तो वो कंज्यूमर नहीं होता। कंज्यूमर का मतलब होता है कि जो सामान अपने लिए खरीदता है। थस द अबव डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि क्या भाई डेफिनेशन है। In India, consumerism developed in the 1960s and 1970s. ठीक है, in the 1980s, the middle class got affected by consumerism. In the real sense, the process of consumer protection started in 1986 when the Consumer Protection Act 1986 was enacted. So consumer protection का जो ये पूरा सिलसिला कब से स्टार्ट होता है आपका 1986, जब हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इनेक्ट किया गया। It was enacted for greater preservation of consumers interest and for their grievances. ये इसीलिए बनाया गया था कि जो कंज्यूमर्स हैं उनका फ़ायदा हो सके, उनको किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। दिस एक्ट प्रोवाइड्स द कंज्यूमर अ वेरी चीप रेमेडी थ्रू इनफॉर्मल एंड स्पीडी प्रोटेक्शन बिकॉज देयर इज नो कोर्ट फी नीड टू बी पेड। कोई आपकी कोर्ट फी नहीं लगती इसके अंदर। ठीक है, आपको बहुत ही सस्ते में बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी प्रोटेक्शन होती है। Consumers do not have to engage lawyers as they can present their case on their own or through any representative. कोई lawyers की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 provides us 6 basic rights that every consumer must be aware of. 6 ऐसे राइट्स हैं जो हर कंज्यूमर को पता होने चाहिए। These rights are right to consumer education, right to security, right to redressal, right to information, right to select and right to be heard. So ये बातें पता होनी चाहिए सभी को। Right to have consumer education guarantees the buyer to have an effortless reach to the informational programs and articles which can assist them to take good decisions while availing any services. So formal education system like educational institutions or awareness campaigns which government body or NGOs organize can provide such information to consumers. Consumers को information कहाँ से मिलती है? गवर्नमेंट भी पहुंचा सकती है information, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एनजीओज से भी पता चलता है। राइट टू सिक्योरिटी प्रोवाइड्स कंज्यूमर्स आर राइट टू बी protected against the marketing of goods and services which are dangerous for their life and property. ठीक है, और this right applies primarily to फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स। देखो, सिक्योरिटी कहाँ पे होती है? जहाँ आपकी जान को खतरा ना हो। और वो कौन से प्रोडक्ट हैं जो जान को खतरा दे सकते हैं? वो है फार्मास्यूटिकल्स, जो फार्मा इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स होते हैं वो, एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में भी ये सब होता है। बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
consumer courts are assimilated so that such unjust trade practices and consumer exploitation can be deterred. So एक consumer कोर्ट यहाँ पे बनाई गई है, ठीक है, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें कि ये जो अनजस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही हैं इसको रोका जा सके. सो दिस एक्ट एस्टेब्लिशेस दीज कोर्ट्स एट 3 लेवल. ये जो कंज्यूमर कोर्ट है ये 3 लेवल्स पर होती हैं. डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल forums at the district level, state consumer disputes redressal commissions at the state level, and the national consumer disputes redressal commissions at the national level. Okay, so ये 3 levels पर बनाई गई हैं. The act guarantees the consumers that their interest will get proper attention at the forums made for this purpose. Right to choose का मतलब है consumer has a right to have an access to diverse kind of commodities at competitive prices. एक कंज्यूमर के पास पूरा राइट है, वो डाइवर्स चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को खरीद सकता है, देख सकता है. और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. So this act establishes the Central Consumer Protection Council at Central, State Consumer Protection Council at the state, and the District Consumer Protection Council at the district level. These councils are set up to protect the consumer's interest. डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इसमें ये बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट थ्रू अ नोटिफिकेशन एस्टेब्लिशेस अ काउंसिल फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट. स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालता है और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हर डिस्ट्रिक्ट में होती है. इट कंसिस्ट में कौन कौन होता है? चेयरमैन होता है, कुछ और ऑफिशियल्स होते हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं. द एम ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द कंज्यूमर राइट्स विद इन द स्टेट. स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कौन इस्टेब्लिश करता है? बाय स्टेट गवर्नमेंट, बाय नोटिफिकेशन. इसके अंदर कौन कौन होता है? मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, अदर ऑफिशियल्स एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, नॉट मोर देन 10. And these officials represent those interests that the state government has determined, and every state council has an aim to strengthen and safeguard consumer rights within the states. ठीक है, अपने अपने states में consumer के right को protect कर सकें. द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल कर एस्टेब्लिश करती है. इट इज़ अ सुप्रीम बॉडी, ठीक है, और इसके अंदर 150 मेंबर्स होते हैं, जिसमें मिनिस्टर इंचार्ज होता है, कुछ और अदर ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स होते हैं. रेड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. So provisions to establish 3-tier consumer dispute redressal agencies have been made under the Consumer Protection Act, and these agencies are as follows: District Forum at district level, State Commission at the state level, and National Commission at the central level. ये मैंने आपको बता दिया है. अब यहाँ पे आगे है स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, ठीक है, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन. डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या है कि स्टेट जो होता है वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम को बनाता है. इफ द स्टेट गवर्नमेंट फील्स नेसेसरी देन इट हैज़ द पावर टू सेट अप मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट फोरम इन अ डिस्ट्रिक्ट. एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं. इट्स कंपोजिशन, अब इसमें कौन कौन होता है? अ पर्सन हु इज इट्स प्रेसिडेंट एंड इज क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज, and 2 other members, one of whom should be a woman. And eligibility to become its member, कोई 35 साल से ज़्यादा ना हो, ग्रेजुएट हो, and also should be an honest person, should have the ability and appropriate knowledge and experience of at least 10 years in dealing with problems relating to law, economics, accountancy, commerce industry, public affairs and administration. फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स. सो मेंबर ऑफ द फोरम आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी, and they are appointed under the president's chairmanship of the state commission, and the secretary of law department of state and secretary in charge of department who deals with consumer affairs in state as its members. ठीक है, member, its members have a tenure of 5 years or up to 65 years of age. 5 साल का काम होता है, इनका कार्यकाल होता है, 65 एज इनकी लास्ट होती है. Okay, a member can be reappointed for 5 years tenure or up to the age of 65, provided he fulfills necessary qualifications. अगर सारी qualifications पूरी करता है तो वो qualify हो जाता है. Its jurisdiction. So district forums have original jurisdiction, written
Complaint can be filed before this forum if the cost of commodities or services plus the compensation claimed is below 20 lakhs. अगर 20 लाख से नीचे का कोई मामला है तो ही आप यहाँ पे जा सकते हो, और कंज्यूमर खुद इसको फिल कर सकता है और कोई और भी कर सकता है. Goods or took services is not a member of that association if there is a group of buyers then by one or more of them. So state or central government either as a representative consumers interest in general or in its individual capacity can also file a complaint. So ये भी कर सकते हैं appeal. If the afflicted party is dissatisfied with district forum's judgment, अगर district forum ने जो judgment दी है उससे लोग संतुष्ट नहीं होते, then that party can file an appeal against the order of forum before the state commission within 30 days of the passing district forum's order. Order आने से 30 दिन के अंदर अंदर आप state commission तक आप जा सकते हो, and by prepaying 25,000 or 50% of the penalty whichever is less. स्टेट कमीशन ये क्या है? ये स्टेट गवर्नमेंट इसको स्टेब्लिश करती है, और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं एंड टू अदर मेंबर्स विच इंक्लूड्स अ विमेन आर इट्स मेंबर. टू बिकम इट्स मेंबर 35 साल एज होनी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, ऑनेस्ट, मतलब वही भाई पीछे वाली बात आ जाएगी जो सारी बताइए. अपॉइंटमेंट कैसे होता है भाई? सिलेक्शन कमेटी वाला ही पूरा मामला है जो मैंने आपको पीछे बताया है. टेन्योर 5 साल का होता है और 67 की एज तक काम कर सकते हैं. सो ये इसका अपॉइंटमेंट है. ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, so it has been vested with original, appellate and revisional jurisdiction. कैसे? If the cost of commodities or services and compensation claimed is above 20 lakh rupees but less than 1 crore rupees, 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के अंदर का जो मामला है वो इसको देखना है. ठीक है. कंप्लेंट जो है यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि की जा सकती है. The appeals against any district forum orders which lies in the state then can also be filed before state commission. District forum वाले से कोई संतुष्ट नहीं है तो वो यहाँ आ सकता है. The state commission after receiving the grievance needs to refer the complaint to the party against whom the complaint is filed. So आपको समझ. सो अपील की अगर हम बात करें, if the afflicted party find the judgment given by the state commission dissatisfactory, अगर स्टेट कमीशन की भी जो ऑर्डर है वो अच्छी नहीं लगती तो आप नेशनल कमीशन में जा सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर, और वही पीछे वाला प्रोसेस फॉलो होगा. नेशनल कमीशन आ गया, ये इंडियन गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश करता है. ठीक है, 1988 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था. इट इज अ सुप्रीम बॉडी इन द 3-tier जुडिशियल मशीनरी फॉर रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स. ये सबसे ऊपर है. It follows the method prescribed by the central government and it also shares the same powers of a civil court while dealing with cases. So a retired judge of the Supreme Court is head of this commission. Supreme Court का retired judge जो होता है वो इसका head होता है. The central government appoints a president who is Supreme Court's judge and he is appointed after consulting with Chief Justice of India. CGI के साथ consult करके ही चुना जाता है. And also central government appoints other 4 members also including a woman. And qualification to become a member of this commission, 35 साल से मतलब ज़्यादा एज ना हो, ग्रेजुएशन करी हुई हो, एंड ऑनेस्ट हो आप, 10 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, एंड बाकी वही सब जो पीछे क्राइटेरिया बताया था आपको मैंने. Their appointment. Members of the commission are appointed on the basis of a selection committee's recommendation. यही इसमें सब कुछ चलता है. And they are appointment under the chairmanship of the Supreme Court judge and the secretary in the Department of Legal Affairs in the central government and secretary of the department who deals with buyers are its members. So its members have a tenure of 5 years. 5 साल का tenure है, 70 साल तक काम कर सकते हैं. Jurisdiction की बात करें, so this commission is vested with original, appellate and revisional jurisdiction. यहाँ भी ये मामले में सुनाए गए जो फैसलों को बदल सकता है. If the cost of commodities अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है सो आप यहाँ पे जा सकते हैं. The appeals against a state commission, अगर स्टेट कमीशन से कोई खुश नहीं है तो वो भी इसमें आ सकता है अपनी बात रखने. समझ आ गया आपको? और बस यही है भाई. द कमीशन आफ्टर कंसिडरिंग द टेस्ट रिपोर्ट शुड पास एन ऑर्डर फॉर रिकॉल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स फॉर रिप्लेसमेंट्स. और जो भी मामले में आप गए हो वो चीज़ अगर ख़राब है तो उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है, जो डिफिशियंसी है सर्विस में वो दूर हो जाती है. इट कैन ऑल्सो मेक द प्रोड्यूसर पे कंपनसेशन
और ये कोर्ट ये भी कह सकती है कि जिसने भी वो सामान बनाया है वो भाई जो है कंपनसेशन दे जिस भी बंदे को नुकसान हुआ है जिसने कंप्लेंट करी है। अपील, if the afflicted party find the judgment given by the national commission dissatisfactory, that party can file an appeal against such order before the supreme court। भाई अब अगर यहाँ पे भी आप खुश नहीं हो तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए और 30 दिन के अंदर अंदर जाइए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो देखते हैं क्या है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। So the Consumer Protection Act 2019 came into the force from 20 July 2020 and this act replaces the 3 decades old Consumer Protection Act। ये पहले वाले को रिप्लेस करके आया। ओके, ऑल्सो वी आर नाउ लिविंग इन अ डिजिटल एज। अब डिजिटल जमाना है तो बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पे चेंज होनी ज़रूरी थी। सो टू एड्रेस दिस न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाज नीडेड। ये ज़रूरत थी लाने की। The CPA 2019 यानी कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 मेक्स द रूल्स टू प्रिवेंट अनजस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो भी वो इसमें अब इंक्लूडेड है। ओके, और ये ई कॉमर्स का जब से जुड़ा है डिजिटल हुआ है तो वो सारे भी प्रोविजंस आ गए हैं। अंडर द CPA 2019 सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड। ये इसको एस्टेब्लिश किया गया टू प्रमोट सेफगार्ड एंड एनफोर्समेंट कंज्यूमर राइट्स। Matters which are related to violation of consumer rights, unfair trade practices and misleading advertisements will be regulated by CCPA। CCPA इसको regulate करेगी matters को। Central Consumer Protection Authority will perform the following functions। CCPA क्या क्या करेगी? It will inquire into violations of consumer rights, पूछेगी क्या हुआ है। दूसरा, it will investigate and launch prosecution at the appropriate forum and it will issue directions to the concerned manufacturer, tradesman, advertiser, endorser and publisher to either stop an untrue or fallacious advertisement or alter it। So ये सारी बातें ये CCPA करती है। It will pass orders to call off commodities और withdraw services that are dangerous। अगर कोई चीज़ डेंजरस है कुछ भी ऐसी है तो इसको ये रुकवा सकता है और उसको कंटिन्यू ना रहे। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसी अनजस्ट मार्केट प्रैक्टिसेस हैं तो ये सब इसको रोकता है। इट कैन इम्पोज पेनल्टीज भी लगा सकता है। इट कैन इशू सेफ्टी नोटिस टू बायर्स अगेंस्ट दोज कमोडिटीज एंड सर्विसेज विच आर नॉट सेफ। ठीक है, द न्यू एक्ट हैज एडिड टेलीकॉम टू द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज में टेलीकॉम को भी जोड़ा गया so that the telecom services can be brought under the ambit of 2019 act। 2019 act makes the product manufacturer, product seller and service provider liable if their products cause and अगर भाई कोई किसी को नुकसान होता है, किसी कंज्यूमर की डेथ होती है, इंजरी आती है तो उसका जिम्मेदार वही होगा जो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। However, the manufacturer will have to bear more liability in comparison to the product seller। प्रोडक्ट सेलर के पास इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होगी जितना बनाने वाले की जिम्मेदारी होती है। एंड द सर्विस प्रोवाइडेड, दिस विल ऑल्सो अप्लाई टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। द 2019 एक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स द डेफिनेशन ऑफ फूड। ठीक है, एंड एज डिफाइंड अंडर द फूड एंड स्टैंडर्ड एक्ट्स। ठीक है, so which has replaced the definition of goods provided under the 1986 act। With the aid of this step, now various food delivery platforms are also brought under the sphere of consumer protection। फूड भी इसमें ऐड कर दिया गया है क्योंकि फूड डिलीवरी बहुत चल रही है। जोमेटो, स्विगी, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कर रही हैं। Under the new act, the buyer himself or the parents or legal guardian of the consumer can file the complaint। ठीक है, a consumer commission will refer to complaint about negotiation if the scope for early settlement exists and parties agree for it। अगर negotiation हो सकता है और settlement हो सकता है तो ये हो सकता है भाई। negotiation will be held in the mediation cells। These mediation cells will be established under the aegis of the consumer commissions। There will be no appeal against such settlement which are done through negotiation। So इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।